में नहीं, इस क्षेत्र में बालिका शिक्षा और खास करके पादरू में पीएम श्री स्कूल चल रहा है। जैसे हमारे एसीबीओ साहब ने कहा, इतनी बड़ी वहां पर संख्या है। देखो आगे की पंक्ति के अंदर ये बच्चियां बैठी है। ये नारी शक्ति जो है ये हमारा एक पहिया मजबूत करेगी और आगे बढ़ेगी। अब हम कहते हैं कि नहीं, हमारी बच्ची पढ़ गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या तो तब होगा जब आपके संस्कार कमजोर होंगे। डेली अपने बच्चों को यदि आपने बढ़िया तरीके से संस्कार दे दिए तो कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर में हरिवंश राय बच्चन साहब की एक कुछ पंक्तियां जो हमेशा मैं कहता हूं कि आज की तारीख में ज्ञान का कितना महत्व है, कि जीवन पथ जटिल है, काल चक्र कठिन है। अब देखो जीवन पथ कितना जटिल है, कि जीवन पथ जटिल है, काल चक्र कठिन है, पग पग पर भेदभाव है। कहां पर भेदभाव नहीं बताओ? हर जगह जाओगे वहां भेदभाव है। पग पग पर भेदभाव है, रक्त रंजित पांव है, किसी के सर वंश की छांव है। किसी के सर पर वंश की छांव का मतलब कोई ऐसे परिवार में पैदा हुआ जो कलेक्टर का बेटा है, कोई एसडीएम का बेटा है, कोई मेरे जैसा एक किसान का बेटा। मैंने तो सब देख लिए। मेरा बड़ा परिवार, हम 4 भाई 4 बहनें, और पापा चपरासी थे, तो हमारे तो पैसे थे नहीं। बड़े वाला भाई लकड़ी के काम के गया तो पापा ने कह लिया बेटा तू ही चला जा। मैं भी लकड़ी के काम पे पूना चला गया। लकड़ी का काम आपको पता है, थका हुआ बहुत था। वहां पर जाते रंदा दिलाते थे, रंदा। मैंने कहा ये कितने दिन रंदा देंगे? तो 5 महीना तो तना रंदो देना पड़े, सिखाएंगे नहीं। प्याज और कटवाते थे। वापस आया, एक फैंसी की दुकान पे चला गया, कुछ समय वहां पर भी काम किया, लेकिन मुझे वहां पता चला पढ़ाई बहुत जरूरी है। वापस आया, वापस आकर के मैंने पढ़ाई की। 12वीं क्लास के बाद में घर से कभी पैसे नहीं लिए, ट्यूशन कर करके पढ़ा। घर घर जाकर के ट्यूशन पढ़ाया, फिर खुद पढ़ा, 2-3 नौकरियां हासिल की। जो भाई लकड़ी का काम कर रहा था उसको भी घर बुलाया, उसको भी सरकारी सेवा में लगाया। हम 4 भाई हैं, आज 4 ही सरकारी सेवा के अंदर हैं। और इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है शिक्षा रूपी हथियार। उसी हथियार को हमने पकड़ लिया।